Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Welcome back to the session students. हम क्या देख रहे थे पिछले सेशन में हमने देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। हमने क्या किया था पिछले सेशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है वो हम देख रहे थे। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इसमें अगर हमने रेमोस्टेट के बारे में बताया था मैंने, यहाँ पे एमीटर है। अब देखो एमीटर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, एमीटर की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट की वैल्यू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लाइक दिस। करंट जाकर अपनी प्लग को जब हम ऑन करेंगे तो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई। देखो हमने पिछले टाइम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब कोई कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो सेम एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया। ये क्या है, कार्डबोर्ड है। ये जो दिख रहा है आपको ये कार्डबोर्ड है, रफली ड्रा किया मैंने कार्डबोर्ड, आपको मालूम है कार्डबोर्ड शीट हम इसको बोलते हैं। ओके, अब देखो इस कार्डबोर्ड शीट के अराउंड जब ये कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, ये जो कंडक्टर है इसमें से जब करंट पास हो रहा है तब क्या हो रहा है ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसके अराउंड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस कैसे कैसे जनरेट होते हैं हम देखेंगे। एक वैसे जहां पे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने नीडल रख के दिखा था, सेम नीडल हम यहां पे भी रखेंगे, मैग्नेटिक नीडल रखेंगे हम यहां पे। ओके, मैग्नेटिक नीडल रखेंगे जो डिफ्लेक्शन हमें शो करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की मैग्नेटिक नीडल। ओके, ये मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, अपनी जो इस फील्ड, ये जो कंडक्टर जा रहा है, ये कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसको इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक नीडल। हम क्या करेंगे ना, इसका डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब देखो करंट जब पास होता है, करंट की वैल्यू जैसे हमने देखा था, करंट की वैल्यू को हम चेंज कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। देखो ये फिक्स करंट की वैल्यू जा रही है, हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे रेओस्टेट का यूज करके। जैसे से हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे करंट की वैल्यू कम हो रही है, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप डायग्राम है। अब हमने क्या किया, प्लग को ऑन किया, ऑन करने के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मिली एम्पियर में आ रहा है करंट, ये मिली एम्पियर में से करंट पास हो रहा है, आगे जाकर इसमें से सीधा जा रहा है यहाँ तक, मतलब इस कंडक्टर में जब करंट जा रहा है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ देख रहे हैं, हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। We observe the deflection in the magnetic needle। आप बोलेंगे कि पिछले टाइम वो एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है, सेम ही तो लग रहा है, सेम लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया, अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज ऐड करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आयन फिलिंग्स को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है ना, ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे पैटर्न में होती है, तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो आप घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। एक कार्डबोर्ड लेना है, एक कंडक्टर लेना है। ओके, ये इंसुलेटिंग कंडक्टर है जिसमें से इंसुलेशन रहता है, इसका आउटर कवरिंग इंसुलेटेड रहती है। तो ये कंडक्टिंग वायर कॉपर की लेना है, इस कार्डबोर्ड के अंदर से डाल के यहाँ पे एक कनेक्शन देना है इलेक्ट्रिक बैटरी का और किसी सेल का। तुम इलेक्ट्रिक बैटरी और सेल का कनेक्शन देंगे
ओके ये एक लाइन है। हाँ तो ये इलेक्ट्रिक बैटरी और सेल का कनेक्शंस की वजह से तुम इसके ऊपर आयन फिलिंग्स डालो। आयन फिलिंग्स मार्केट में मिलते हैं, नहीं तो हम क्या करो सैंड है ना सैंड, आप क्या करना आयन फिलिंग्स को आपको देखना है कैसे होते हैं। तो आप एक मैग्नेट लेना और उस मैग्नेट को सैंड में से जैसे ऐसे घुमा के ऊपर निकालना। सैंड रहती ना हमारी, सैंड में से उस मैग्नेट को ऐसे पकड़कर, फॉर एग्जांपल कोई बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को ऐसे पकड़ के सैंड में से जस्ट घुमाओ। ओके सैंड पार्टिकल में के जो भी आयन के पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो मैग्नेट को चिपक के आएंगे ऊपर, और उसको हम कलेक्ट करके उसको एक जगह पे इकट्ठा करो, वो बन गया हमारी, और वही आयन की फीलिंग्स होते हैं, सेम आयन की फीलिंग्स है। ओके अब उस आयन के फीलिंग्स को हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो पैटर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड के ये जो सर्कल कर रहे हैं ना, ये सर्कुलर पैटर्न हमें दिखता है। आपको क्या करना है ना, करंट को पास करो, इसके ऊपर ऐसे छोड़ दो आयन की फीलिंग्स। सेम एक एग्जांपल है ऐसे, फॉर एग्जांपल ये कार्डबोर्ड है ऐसे रखा हुआ, इसमें से क्या हो रहा है कंडक्टर है, नीचे से हम करंट पास कर रहे हैं, इसके ऊपर आयन की फीलिंग्स ऐसे छोड़ दो। आयन की फीलिंग्स ऐसे डालने के बाद आपको क्या होगा, एक सर्कुलर पैटर्न दिखेगा यहाँ पर, ये सर्कुलर पैटर्न दिखेगा। अब ये सर्कुलर पैटर्न है ना, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे देखो, इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अपना सर्कुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द मैग्नेटिक नीडल। ये तो हमें पहले ही पता था। अब देखो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपको डिफ्लेक्शन और ये पैटर्न देखने को मिलेगा जब तुम यहाँ पे आयन की फीलिंग्स डालेंगे। सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, एक ही सेंटर वाला सर्कल बनेगा ऐसे, और उसकी प्रॉपर्टी ऐसे रहेगी एट द पॉइंट P, ये पॉइंट P है फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे इफ वी गो फ्रॉम अवे फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, इससे हम थोड़ा बहुत दूर जाएंगे, इफ वी इंक्रीज द रेडियस और इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस, द मैग्नेटिक फील्ड or the radius of the magnetic circular concentric circle of the magnetic field increases। रेडियस इंक्रीज हो रही है मतलब वो सर्कल का पैटर्न इंक्रीज हो रहा है, जैसे दूर जा रहे हैं हम। ओके तो सेम पैटर्न यहाँ पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ नीडल डिक्रीजेस, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द नीडल डिक्रीजेस। कब डिक्रीज हो रही है, जब हम करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कंक्लूजन ये मिल रहा है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू हम चेंज कैसे कर सकते हैं, रेओस्टैट रेजिस्टेंस बढ़ाओ, करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करो, करंट बढ़ेगा। तो जब हम कम ज्यादा करके देख रहे हैं, कम ज्यादा करने के बाद हमारे पास ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक नीडल में, मैग्नेटिक नीडल है, ये डायग्राम तुम निकाल के देखो, अपनी बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं ऐसे। If we change the value of current, we observe the deflection in the magnetic needle. If we increase the value of current, the magnetic needle deflected more. If we decrease the value of the current, then the deflection in the magnetic needle also get decreases। तो ये हमारे पास कंक्लूजन मिला है यहाँ पर। ओके आयन फील्ड स्प्रेड अलोंग द कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड के अलोंग स्प्रेड हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो पैटर्न सर्कुलर आ रहा है, यहाँ पर आयन की फीलिंग्स ऐसे सर्कुलर रूप में दिखेंगे आपको। ओके आयन के फीलिंग्स आप चेक करके देख सकते हो। तो ये हो रहा है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर से हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, जब हम करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही है, और ये जो सर्कुलर पैटर्न बन रहा है इसके अंदर भी चेंज हो रहा है। जब हम बहुत कम करंट सप्लाई करेंगे तो ये सर्कुलर पैटर्न बहुत कम आएंगे, ये ऊपर वाली लाइन नहीं आएगी, बहुत कम सर्कुलर पैटर्न आएगा। मैग्नेटिक नीडल में यहाँ पे थोड़ा सा दूरी तक मैग्नेटिक नीडल है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व नहीं होगा, बहुत कम है करंट की वैल्यू, तो बहुत कम मैग्नेटिक नीडल में मैग्नेटिक की आयन की फीलिंग्स कम सर्कुलर पैटर्न बनाएंगे। तुम करंट की वैल्यू को जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ये डिफ्लेक्शन और ये पैटर्न आपको दिखने को मिलेगा। ओके तो ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही है, समझ में आ रहा है ना। तो हम ये लास्ट अब इस सेशन का मतलब एक पॉइंट देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है हम देखेंगे। अगला हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना हमारा, उसका एक पॉइंट है, कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट पॉइंट राइट हैंड थंब रूल। अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अब देखो रे आपने जो जैसे यहाँ पर क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके
कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, मान लो कि इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होने के बाद इसमें अपने ऑब्जर्व किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। आपने क्या ऑब्जर्व किया था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में से जा रहा है। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, your direction of thumb indicates the current, your thumb indicates the direction of current. If we wound your four fingers around the conductor, ऐसे wound किया हमने, एक कंडक्टर है, इसको राइट हैंड में पकड़ा है, if we hold the thumb, if we hold the conductor in your right hand, at that time your thumb indicates the direction of flow of current, and your forefinger, if we wound around that conductor, that forefinger indicates, ये जो wound किए वाले forefinger है ना हमारे, वो indicate करते हैं direction of magnetic field, किस direction में जा रही है magnetic field। हमने करंट की वैल्यू को चेंज किया, फॉर एग्जांपल हमने टॉप टू बॉटम किया करंट कंडक्टर का, करंट का सप्लाई हमने टॉप टू बॉटम किया, फॉर एग्जांपल इसको हमने सप्लाई दिया, अब तुम्हें ऐसे नहीं समझेगा, हमने क्या किया, यहाँ पे एक करंट का सप्लाई दे दिया, की लगाई चालू बंद करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हम बार बार निकाल के प्रैक्टिस करना है इसकी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव। करंट की वैल्यू और करंट कैसे फ्लो होता है मैंने पहले पीरियड से बताया हूं, पहले सेशन से बता रहा हूं कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है ए बी, इस कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, इफ द कंडक्टर इज हेल्ड इन योर हैंड, your thumb indicates the direction of flow of current, and if you wound the forefinger around the conductor, then your wounded finger indicates the direction of magnetic field। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, टॉप टू बॉटम है। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, थंब इंडिकेट क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम में, तो पकड़ो, तो आप फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब ये डायरेक्शन आप कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन से बनेगी, इस डायरेक्शन से। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, आप लाइक दिस, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। जब करंट टॉप टू बॉटम आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज जा रही है। जब करंट बॉटम टू टॉप जा रहा है, बॉटम टू टॉप, मतलब हम करंट का क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे, इस सर्किट को हम उल्टा बनाएंगे। ये पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसे, बॉटम टू टॉप। अब हम राइट हैंड थंब रूल यहां पे यूज करके देखेंगे, इफ यू हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यहां पे थंब है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, योर बाउंडेड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इस कंडक्टर में से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, आप इस डायरेक्शन में। कैसे, हमने उस कंडक्टर को देखा ऐसे पकड़ के, तुम्हारे जो भी तुम्हारा पेन है उसको इसे होल्ड करके देखो, ये जो थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तुम्हारे ये फोर फिंगर इंडिकेट करेंगे। ये है राइट हैंड थंब रूल, समझ में आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल। उसको टेक्निकली लिख लो, मैं नोट्स में आपको इसका डिटेल फिगर ये निकाल के दिया है आपको नोट्स में। ओके, तो ये हो रहा है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को आपको प्रॉपर्ली ये करना है। आप देख रहे हैं, हम एक छोटा सा एक पॉइंट देखेंगे, ये राइट हैंड थंब रूल के बारे में हुआ। ओके, राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है मालूम है ना, मैंने नोट्स में लिख के दिया है, तो भी आप यहाँ पे लिख के दो क्या। ओके ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को देखो, इमेजिन दैट you are held conductor in your right hand, your thumb indicate
द डायरेक्शन ऑफ, आपको एग्जाम में पूछते हैं, हम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट wound your forefinger, now क्या करना है, now wound your forefinger around the conductor, that indicate that wounded forefinger indicate fingers, okay, direction of magnetic field, indicate direction of magnetic field around the current carrying conductor or around the conductor. ये क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल, और एग्जाम में आपको एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल ऐसे बोल के कुछ ये पॉइंट आएगा, उसको आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको हमें इंडिकेट करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके। तो ये राइट हैंड थंब रूल के बारे में हुआ। अब सेम राइट हैंड थंब रूल हम मैक्सवेल जो स्क्रू रूल है मैक्सवेल का, मैक्सवेल स्क्रू रूल, इसको रिलेट करता है। मैक्सवेल स्क्रू रूल सेम होता है ना, राइट हैंड थंब रूल जैसे इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेम राइट हैंड स्क्रू रूल भी मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, ये एक रूल है आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल। अब वो कैसे इंडिकेट करेगा, अब देखो को मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल क्या बोलता है कि कोई स्क्रू है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रू है, इसको हम क्या करते हैं, फिट करते हैं ऐसे। मैक्सवेल इसके ऊपर क्या रहता है ना, स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स रहते हैं, आपको मालूम है, स्क्रू के ऊपर कुछ थ्रेड्स रहते हैं ऐसे, इसको थ्रेड्स बोलते हैं, स्क्रू के थ्रेड्स, ठीक है। अब ये स्क्रू को हम क्या करते हैं, किसी दो चीजों को फिट करने के लिए उसको एडवांस करते हैं, एडवांस इन द सेंस उसको जब रोटेट करेंगे वो अंदर की तरफ जाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बाहर आएगा। ये अब इस रूल को मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल बोलते हैं। मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल क्या बोलता है, इफ योर राइट हैंड स्क्रू इज रोटेटेड, राइट हैंड स्क्रू, स्क्रू के दो टाइप होते हैं, राइट हैंड स्क्रू एंड लेफ्ट हैंड स्क्रू। स्क्रू राइट हैंड स्क्रू मतलब जब तुम राइट उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो वो एडवांस हो रहा है, एडवांस इन द सेंस मैंने क्या बोला आपको, अंदर की तरफ टाइट हो जाना, ओके। तुम जब उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, इफ द राइट हैंड स्क्रू रूल इज रोटेटेड इन एडवांस इनसाइड द एनी मटेरियल, देन द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट, ये जो डायरेक्शन हो रही है, जो जिस डायरेक्शन से एडवांस हो रहा है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जिस डायरेक्शन से वो घूम रहा है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल इसको हम घुमा रहे हैं, ये घुमाने के बाद ये अंदर की तरफ एडवांस हो रहा है, इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन से घुमा रहे हैं उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये रूल ऐसे ही जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल बोला था वैसे ही सेम इंडिकेट कर रहा है, दोनों का यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमें करंट की वैल्यू मालूम है, करंट किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो सेम हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड मैक्सवेल स्क्रू रूल के, मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल का यूज करके, ओके। तो इसके बाद का जो भी पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर हम यूज करेंगे। अब उस कंडक्टर का पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था, एक कार्डबोर्ड ली थी ऐसे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक कंडक्टर ऐसे पुट किया और इसके ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, इसको ऑब्जर्व किया हमने। अब हम कह रहे हैं इस कंडक्टर का एक कॉइल बनाएंगे ऐसा, सेम कंडक्टर रहेगा, सेम कंडक्टर ऐसे यहाँ पे जाकर एक और सेम कार्डबोर्ड के दो हिस्सों में बांटेंगे उसको, सेम कार्डबोर्ड रहेगी ऐसी और उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, तो ये यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होने के बाद क्या इफेक्ट होता है ये हम देखने वाले हैं, ओके। अब जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ड्रॉ करूंगी। देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो चैप्टर है, हमें बहुत से एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। हमारे बोर्ड एग्जाम में एक्सपेरिमेंट पूछते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे एट द एंड ऑफ आवर सिलेबस और एट द एंड ऑफ योर ईयर, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल्स बोर्ड के जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं उनके सामने आपको वो प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल जो भी रहते हैं ना उसके सामने करने पड़ते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको अभी से भी ड्रॉ करके रखना है कि नहीं? तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप अच्छे से तुम ड्रॉ करो, इसकी फिगर निकालनी होती है। ये जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। ये एक्सपेरिमेंट एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में है। ओके, तो ये डायग्राम प्रॉपर्ली आपको ड्रॉ करनी होती है वहां पे भी। अब देखो इसमें क्या है ना, एक कार्डबोर्ड शीट होती है, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है ना, याद करो ये कंस्ट्रक्शन और ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है। एक कार्डबोर्ड शीट है, इसमें क्या किया, एक लूप बनाया। जैसे पहले में हमने क्या किया था, एक ही कंडक्टर डाला था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कंडक्टर और एक ही कंडक्टर डालेंगे लेकिन लूप में। इसको क्या करेंगे ऐसे, और ये निकलेगा बाहर। अब देखो हमने क्या किया था, ये भी कंडक्टर को हमने कनेक्शन दे दिए इलेक्ट्रिक बैटरी के। ओके, तो ये कंडक्ट कनेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम क्या करेंगे अगले सेशन में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं।